बेसिक एजुकेशन में आपको एक तो फिर वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। तो आपको पता है कि हमने टेंस स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज हमारी टेंसेस पे पांचवी वीडियो हम मतलब कि पांचवा टेंस आज हम करने जा रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। बढ़ते हैं अपने आज के टेंस की तरफ। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बनने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम और आप मिलकर सीखें और अपने बच्चों की स्टडी को, उनके लर्निंग को आसान बनाएं। इससे पहले कि हम अपने आज के टेंस की तरफ बढ़ें, जैसा कि आपको पता है हम हर टेंस में रिवीजन करते हैं। प्रीवियस टेंसेस की जो 12 टेंसेस हैं हमने उनके नेम जो हैं वो लर्न करने हैं। तो अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस टेंसेस की देख रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि उसमें हम हर वीडियो में नया टेंस शुरू करने से पहले प्रीवियस की रिवीजन करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट की आगे फर्दर 4 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट की भी आगे 4 टाइप्स होती हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हम पास्ट कंटिन्यूस करने जा रहे हैं। फिर है फ्यूचर, उसकी भी आगे फर्दर 4 टाइप्स होती हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब की पहली फॉर्म होती है, उसके साथ एस या एस का इजाफा होता है और लास्ट पे आता है ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें डू डज का इस्तेमाल होता है सवालिया के लिए, और अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट डज नॉट का इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद है जी प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आता है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और लास्ट पे आता है ऑब्जेक्ट। इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? इज, आर, एम इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। ही, शी, इट हो तो उसके साथ इज लगाते हैं, आई हो तो उसके साथ एम लगाते हैं, यू, दे, वी हो तो आर लगाते हैं। फिर आता है जी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से होते हैं? हैज़, हैव होते हैं। ही, शी, इट या नाउन हो तो हैज़ आता है, आई, वी, दे, यू हो तो हैव आता है। फिर है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो कि लास्ट प्रेजेंट का टेंस है। सब्जेक्ट आता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। टाइम के हिसाब से हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं और लास्ट पे आता है ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ बीन और हैव बीन भी होते हैं और टाइम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब सिंस एंड फॉर होते हैं। तो आज का हमारा टेंस है जी। फिर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये रह गया, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब की दूसरी फॉर्म होती है और लास्ट पे ऑब्जेक्ट होता है। मैंने कल भी बताया था पास्ट इंडेफिनिट, ये देखिए मैं अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये देखिएगा ज़रा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सब्जेक्ट, इसमें बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता जब हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे होते हैं। ठीक है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, ये सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमारी वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है। पास्ट इंडेफिनिट में भी ये देखिएगा, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। मीन्स जब हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इन तीनों के इंडेफिनेट करेंगे ना, इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इसमें सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब की फॉर्म स्टार्ट होती है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी 3 वर्ड्स के साथ हमारा सेंटेंस जो है, हम उसको मेन जो 3 वर्ड है उसके साथ कंप्लीट करते हैं। उसमें सेंटर में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, जबकि बाकी के जितने भी टेंसेस हैं उनके सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो आ जाता है। आज हम देखते हैं जी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इसका जो है स्ट्रक्चर वो क्या है, ये देखिएगा, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है और लास्ट पे होता है ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से होते हैं? वाज एंड वर होते हैं। ही, शी, इट, आर नाउन हो यानी सिंगल पर्सन हो तो उसके साथ हम वाज लगाते हैं, आई, वी, दे, यू हो तो उसके साथ वर लगाते हैं। अच्छा, अब बुक में से भी देख लेते हैं कि क्या रूल्स है, ताकि हमें पता हो कि हमारे पास अथेंटिक सोर्स है। इस टाइम मैं जो बुक आप लोगों के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे पास इससे ज़्यादा बुक्स पड़ी हुई हैं, एक से ज़्यादा, लेकिन
जो मुझे सबसे आसान लगी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स को फॉलो ना करना पड़े। हालांकि ये भी रूल्स को देखते हुए भी बनाया गया है, लेकिन इसको एक लंबी फहरिस्त या एक लेंथी लिस्ट जो है वो नहीं बनाएंगे, इसलिए ये बुक जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। इस टेंस में वाज और वर के बाद फेर की पहली फॉर्म आईएनजी के साथ इस्तेमाल होती है। वाहद हो तो वाज इस्तेमाल करते हैं और जमा हो तो वर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने कुछ जो सेंटेंसेस है वो रखे हैं जिसके लिए हम आज प्रैक्टिस करेंगे। वो एक नावल पढ़ रहा था। अच्छा, इसमें ये है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या पढ़ा था कि एंड पे अलिफ आता है, बढ़िया आता है, और यहाँ छोटिए के साथ टेंस खत्म होता है। यानी हमने आपका बहुत इंतज़ार किया। किया मतलब गुजरा हुआ ज़माना था वो भी। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में क्या इस्तेमाल होगा जी? था इस्तेमाल होगा लास्ट पे। हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। वो एक नावल पढ़ रहा था। तुम एक कलम खरीद रहे थे। किसान बीज बो रहे थे। मीन्स के इसमें काम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो गुजरे हुए जमाने में है। वो पास्ट में हो रहा था, जब हमने देखा तब ये हो रहा था। तो उसको हम जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसका स्ट्रक्चर हमने आपसे शेयर किया। अब उसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। वो एक नावल पढ़ रहा था। वो है मीन्स था, तो ये मेल पर्सन है, तो इसके साथ क्या होगा? ही। सिंगल पर्सन है, साथ वाज आएगा हेल्पिंग वर्ब। ही वॉज। रीड पढ़ना, आईएनजी का इजाफा आएगा। ही वॉज रीडिंग आ नॉवल। अब इसी को हम जो है वो नेगेटिव बनाएंगे ताकि अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं। ही वॉज हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम नोट का इस्तेमाल करेंगे। मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। रीडिंग आ नॉवल, ये था हमारा नेगेटिव। और जब हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे। वॉज ही रीडिंग आ नॉवल। क्वेश्चन मार्क ऐड करना लाजमी आपने ऐड करना है, इसको ऐड करना मत भूलें। क्योंकि कुछ मैंने हर वीडियो में जब भी नेगेटिव बनाती हूँ तो आपको बताती हूँ कि कुछ हमारे एग्ज़ाम्स में जब ये आता है सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन आता है, तो उसमें कभी कभी सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने क्वेश्चन मार्क ऐड करना होता है। मीन्स पंक्चुएशन जो है उसका इस्तेमाल जो है वो आपने बहुत अच्छे से करना है। अब जो हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें नेगेटिविटी भी होती है और इंट्रोगेटिव भी वो होता है, तो इंट्रोगेटिव को देखते हुए वाज शुरू में लिखेंगे। वाज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट वाज ही। अब हम अपने नेगेटिव को देखेंगे कि नेगेटिव में नोट कहाँ पे था, यानी मेन वर्ब से पहले वाज ही नॉट रीडिंग आ नॉवल, और यहाँ पे आएगा जी क्वेश्चन मार्क। अभी नेक्स्ट है वो सिंगल पर्सन का था। तुम एक कलम खरीद रहे थे। यू, यू है तो उसके साथ वर का इस्तेमाल होगा। यू वर। खरीदना बाय, आईएनजी का इजाफा करेंगे। यू वर बाइंग आ पेन। ठीक है। फिर अब हम इसको नेगेटिव अगर बनाएंगे तो यू वर, मेन वर्ब से पहले हम नोट का इस्तेमाल करेंगे। नोट बाइंग आ पेन। अब इसको हम बनाएंगे जी इंट्रोगेटिव बनाएंगे। वर स्टार्ट में आ जाएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू रूल। वर यू बाइंग आ पेन, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और जो हमारा
फोर्थ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मीन्स उसमें इंट्रोगेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होती है। वर यू नॉट बाइंग अ पेन, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, अगर आप सारे सेंटेंसेस को देखें तो सेम स्ट्रक्चर, अगर आप पूरी वीडियो साथ देखें और साथ साथ प्रैक्टिस करें तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मुझे 12 टेंसेस की समझ नहीं आती, शुरू के 2-3 की समझ आती है। अगर आप